जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय गच्छा में। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज दोस्त डी डबल एस सी हिंदी की क्लास श्रृंखला 2 है, जिसमें जो छूटे हुए प्रश्न थे हम लोग उन पे चर्चा करेंगे। तो आइएगा दोस्त, आज की क्लास का ये रहा पहला सवाल। सवाल दोस्त कहता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें बेटा इस सवाल की, कहा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बच्चा एक बात याद रखिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मेरे दोस्त, ये भाई साहब संस्कृत से लिया गया। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी ऐसा वाक्यांश, जो कोई भी वाक्य का अंश जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्त कि संस्कृत का आपको शब्द अगर दिखाई पड़े तो संभवतः आपका वो ठीक हो जाएगा। तो आइएगा, यहाँ पे दिया गया है कि सिक्के ढालने का कारखाना। ऑप्शन ए कहता है ढफाल, ऑप्शन बी कहता है टंकड़, ऑप्शन सी कहता है घुड़साल, ऑप्शन डी कहता है टकसाल। तो इसका बेटा सही जवाब क्या होगा, आप सभी को पता है। इसका सही जवाब दोस्त टकसाल होगा। आइएगा बात कर लेते हैं ढफाल क्या होता है। एक वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र जिसे ड्रम के नाम से जानते हैं। ड्रम को बेटा क्या कहा जाता है, ढफाल कहा जाता है। टंकड़ की बात करें, एक लिखने की मशीन, उसे क्या बोला जाता है, यानी टाइपिंग, टाइप करने की मशीन को क्या कहा जाता है दोस्त, तो आप बोलेंगे टंकड़। ठीक है। इसके बाद एकदम प्यारा सा शब्द दिया गया है घुड़साल। घुड़साल बच्चा किसे कहते हैं, तो घोड़े के रहने का स्थान को घुड़साल कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आइएगा दोस्त, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से असुमेलित है, यानी कौन सा सही नहीं है। अंगूठा दिखाना, समय पर इनकार कर देना, अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर, अंगारे बरसाना, कड़ी धूप होना, अंगूठे पर मारना, चोट पहुंचाना। अब यहाँ पर बेटा आपको अशुद्ध मुहावरे का चयन करना है। अगर हम बात करें अंगूठा दिखाना, तो समय पर इनकार करना एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद कहें अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर होना, अंगारे बरसाना, कड़ी धूप होना, कौन सा अशुद्ध है बेटा, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अंगूठे पर मारना, चोट पहुंचाना नहीं होता है। अंगूठे पर मारना, चोट पहुंचाना नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपसे यही पूछ ले दोस्त कि अंगूठे पर मारना क्या होता है, यानी आप कहेंगे किसी किसी बुरे व्यक्ति को, किसी बुरे व्यक्ति को सही समय पर, किसी बुरे व्यक्ति को सही समय पर, किसी बुरे व्यक्ति को सही समय पर सही समय पे रास्ता दिखाना कह सकते हैं। आइए दोस्त बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो एकदम बहुआ सा सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे डिटेल वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे कहा गया मेरा उनसे परिचय करा दो, मेरा उनसे परिचय करा दो। तो आपने यहाँ पे इधर पकड़ लिया होगा क्या, कि जो परिचय शब्द दिया गया है इसमें तीनों में बेटा क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। मेरा उनसे परिचय करा दो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें समय जाया नहीं करेंगे, एकदम बहुआ सा सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ऑप्शन बी कहता है नितिन से एक कछुआ पाला है, नितिन ने एक कछुआ पाला है। ऑप्शन बी कहता है सौदामिनी पढ़ने में बहुत होशियार है। यहाँ पे देखो क्रिया संबंधी अशुद्धि है। कैसी, कि क्रिया बेटा वाक्य के अंत में आती है, यहाँ पहले दे दी गई है। सुदेश के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं। तो यहाँ पर अगर शुद्ध वाक्य की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का, यानी बेटा आपको परसर्ग बताना है। क्या बताना है, परसर्ग बताना है। परसर्ग बताना है। आइएगा दोस्त, परसर्ग का मतलब क्या होता है। परसर्ग बोले तो आप बोलेंगे कारक चिन्ह। क्या बोलेंगे आप, कारक चिन्ह बोलेंगे मेरे दोस्त, कारक चिन्ह बोलेंगे। और कारकों की संख्या दोस्त कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 8 होती है। कितनी होती है दोस्त, 8 होती है। जैसा कि आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, इत्यादि, यानी संबोधन तक कितने होते हैं बेटा,
संबोधन तक कितने कारक होते हैं? तो आप बोलेंगे 8 होते हैं सर। तो यहाँ पे आपको कारक चिन्ह की पहचान करना है। ईश्वर की कृपा से सकुशल पहुंच गया। अब ईश्वर की कृपा का सकुशल पहुंच गया, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा। ईश्वर की कृपा से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर से कृपा से सकुशल पहुंच गया। ऑप्शन बी फॉर वाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइएगा, एकदम प्यारा वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर से आ गया है। क्या कहता है? स्त्री जिसने बच्चा जना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा माता। यानी बेटा माता, माँ को बोला जाता है। प्रेसी, वह स्त्री, वह स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रेसी या प्रेमिका बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रेसी या प्रेमिका बोलते हैं। इसके बाद प्रसूता, यानी जिस स्त्री ने हाल ही में बच्चा जना हो उसको क्या बोलते हैं? प्रसूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसूता बोलते हैं। अगर प्रमाता की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमाता किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वह व्यक्ति जो किसी एक विषय में विशिष्ट है उसको क्या बोला जाता है? प्रमाता बोला जाता है। तो इसका बच्चा सही जवाब सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बच्चा सेंटेंस को बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शुद्ध पूछ रहा होता है और हम लोग अशुद्ध लगा देते हैं, कभी अशुद्ध पूछ रहा होता है तो हम लोग शुद्ध लगा देते हैं। इसमें क्या कहा गया? रोहित कुमार के पिता का नाम हरेंद्र था। वैसे हरेंद्र था होना चाहिए, इसमें थे बहुवचन, बहुवचन का प्लूरल का प्रयोग कर दिया है, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। नकुल 10वीं कक्षा में फेल हो गया। ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। सीता का हरण किसने किया? रावण ने किया। भैया जब मर्दाना शब्द आता है तो वहां पे ऊपर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये तो भाई साहब यहाँ से गलत हो गया, ये तो यहाँ से गलत हो गया। जब बेटा अगर हम बात करें, नकुल 10वीं कक्षा में फेल हो गया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नकुल 10वीं, अब कक्षा का प्रयुक्त किसी भी नंबर के साथ नहीं किया जाता है, तो नकुल 10वीं में फेल हो गया, ये भी बेटा गलत हो गया। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? जो सीता माता थी उनका हरण किसने किया? तो रावण ने किया। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल में कहा गया है वर्तनी की दृष्टि से, और ध्यान रखिएगा वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं, और अगर उर्दू भाषा में कहें तो वर्तनी को हिज्जा के नाम से जाना जाता है। चित्र, यहाँ पे वाक्य क्या दिया गया? शब्द पदार्थ का, यहाँ से वाक्य बेटा स्टार्ट है। शब्द पदार्थ का चित्र ना उतनी सुंदरता से नहीं कर सकते जितना चित्र कर सकते हैं। इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है? आइएगा, चित्र कर सकते, क्या ये गलत है? तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं कर सकते जितना, ये भी ठीक है। शब्द पदार्थ का, ये भी ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन जो डी देख पा रहे हैं, ये बेटा इसमें त्रुटि पूरक है, त्रुटि है बेटा इसमें। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। इसमें त्रुटि क्या है? इसमें त्रुटि है चित्र उतनी सुंदरता से इसमें ना नहीं होगा, इस वजह से ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल भी एकदम बहुआ सा आ गया है। क्या पूछा गया? आपसे परसर्ग पूछा गया, आपसे कारक चिन्ह पूछा गया। जैसा कि आप पता है कि कारक जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 8 होती है। आइएगा, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान का पूर्ण करें। प्राय उपमान विशेषण कार्य करता है और उपमेय विशेष का। भाई साहब क्या है? प्राय उपमान विशेषण से कार्य करता है। भैया ये उपकरण नहीं है जो से कार्य करेगा, का कार्य करता है। तो ये भाई साहब संबंध नहीं है जो का प्रयोग होगा। इसके बाद अगर हम करें तो विशेषण द्वारा क्या हो जाएगा? विशेषण द्वारा कार्य करता है और उपमेय विशेष द्वारा। तो इसका बेटा सही जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चारों फिल करके भी देख लेंगे तब भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा इसमें परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। विशेषण पर कार्य करता है तो ये भी गलत हो जाएगा। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा फिल करना है, रिक्त स्थान दिया गया, आप जा सकते हैं उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्त कीजिए। उचित क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा
क्रिया विशेषण, पहली बात तो क्रिया विशेषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम कहें कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। मैं आपको बता दूं, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम की बात करें, संज्ञा और सर्वनाम की बात करें मेरे दोस्त, अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। वो शब्द बेटा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और जैसे ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है तो ये भाई साहब मूल रूप अपना छोड़ देते हैं, संज्ञा और सर्वनाम नहीं, ये विशेष नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, विशेष नाम से जाने जाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा, और भाई साहब जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो प्राविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राविशेषण कहलाएगा। एक हिंदी के विद्वान, आपने नाम सुना होगा, नहीं आपका परिचय होगा, कौन है, जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु की अगर बात करें, कामता प्रसाद गुरु की बात करें तो इनका बेटा अगर हम कहें उपनाम क्या है, तो आप कामता प्रसाद जो गुरु हैं ये श्री गुरु के नाम से जाने जाते हैं, श्री गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बेटा प्राविशेषण को क्या कहा, प्राविशेषण को अंतर विशेषण कहा। ये अपने बात भेजे में बिठा लो, इन्होंने प्राविशेषण को अंतर विशेषण के नाम से जाना। किस नाम से दोस्त, तो आप बोलेंगे अंतर विशेषण के नाम से, अंतर विशेषण के नाम से जाना। इन्होंने प्राविशेषण को अंतर विशेषण का। अब बेटा बात कहां पे चल रही थी, क्रिया विशेषण। अगर क्रिया की क्या बताई जाएगी, अगर क्रिया की बेटा विशेषता बताई जाएगी, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो बेटा क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं, लेकिन अगर क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाए बेटा तो वो भी क्रिया विशेषण ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे फिल करना है, क्या है, आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं, तुम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, से जा सकते हैं, तो थोड़ा इसमें ऑपरेशन कर लेते हैं, इसके बाद खुद ही आपने आंसर तो मैच कर ही दिया होगा। हम कहें तुम, तो ये भाई साहब सर्वनाम है। तुम क्या है, तो सर्वनाम है। हम आपसे पूछे तुम कैसा सर्वनाम है, तो आप बोलेंगे ये पुरुषवाचक विशेषण है। कैसा है, पुरुषवाचक विशेषण है। पुरुषवाचक विशेषण में मैं, तू, आप आता है, और तू का जो बहुवचन होता है दोस्त वो तुम होता है, याद रखिएगा। तू एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होता है, तुम होता है। ये किसका है, पुरुषवाचक विशेषण का। अगर हम की बात करें, हम की बात करें तो मैं और हम, ये भी पुरुषवाचक विशेषण है और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक विशेषण के दोस्त तीन पार्ट होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है, तो भैया ये भी क्या है, आप बोलेंगे सर ये भी सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अगर हम कहें से, तो आप बोलेंगे सर परसर्ग है। क्या है, परसर्ग है, ये कारक चिन्ह है। तो अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या कह देंगे, आप बोल देंगे अब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी कि यहाँ तक हमें ले गए और भरना हमें अब ही था, तो ऐसे ही भर सकते थे। दोस्त ऐसे बहुत सारे बात आ जाते हैं जहां पर आपको खोजना होता है कि इस सेंटेंस में आपको अव्यय चुनना है। तो अव्यय आप कैसे बताएंगे, ये जो क्रिया विशेषण है ये अव्यय का पार्ट है। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जब हम लोग प्रैक्टिस क्लास के अलावा थ्योरी करेंगे तो वहां पे डिटेल में जाएंगे और सारी चीजें बारीकी से और छोटे तरीके से समझेंगे। आइएगा, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, ज्यादा समय को जाया नहीं करेंगे। यहाँ पे बेटा कहा गया है अशुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। सांसारिक समस्या क्या है, अगला पढ़ लीजिएगा, हनुमान महाबली थे। अब हमें तो चारों ठीक लग रहे हैं, फिर भी देखते हैं। यह तो देवनगरी दिल्ली में लिखी जाती है। अच्छा जी, इसके बाद कहा है भगवान बड़े दयालु हैं। भैया ये भी सही है, भगवान बड़े दयालु हैं। इसके बाद सांसारिक समस्या क्या है, ये भी शुद्ध वाक्य है। हनुमान महाबली थे, ये भी वाक्य शुद्ध है।
अब आप कह रहे होंगे कि ये सर जो सी बचा है इसी को लगा दो, यही एरर वाला है। ऑप्शन जो सी बचा हुआ है बेटा यही सही है। अब आपके ध्यान में चल रहा होगा इसमें गलती क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो देवनागरी लिखा है, यहाँ पे देवनागरी नहीं देवनागरी होता, क्या होता, देवनागरी में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है, सतीश बालक है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, उचित विशेषण। भैया आपको पता है यानी जो नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है, विशेषता बताता है, जो क्वालिटी बताता है उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे हम कहें कभी, तो आइएगा कभी की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब अव्यय है, क्या है, अव्यय है, और अव्यय के साथ साथ ये बेटा निपात भी है, क्या है, निपात भी है। तो इसने विशेषण की बात की है। आपका ये बेटा सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, ये भी नहीं हो सकता। हम कहें धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है, क्या है मेरे दोस्त, क्रिया विशेषण है। यानी मैं कह दूं कि धीरे धीरे राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है, तो आप बोलेंगे धीरे धीरे चलता है। क्रिया की क्या बताई, विशेषता धीरे धीरे ने बताई, तो ये भी बेटा अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे चंचल क्या है, ये चंचल क्या है, तो आप बोलेंगे ये सर विशेषण है, क्या है, चंचल विशेषण है। मैं कह दूं ये विशेषण का कौन सा पार्ट है, तो आप बोलेंगे सर ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, गुणवाचक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्त, सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है, जो सब कुछ जानता हो, एकदम बहुआ सा सवाल है, एकदम छाप दो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो बेटा उसे सर्वज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और अगर हम कहें विशेषज्ञ, जो किसी एक विषय वस्तु में क्या हो, जो किसी एक विषय वस्तु में विशिष्ट हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और अज्ञ किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जो कुछ नहीं जानता, क्या कहेंगे, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। और हम बात करें कृतज्ञ की, हम बात करें कृतज्ञ किसे कहते हैं, यानी इसके लिए वाक्य क्या हो जाएगा कि उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला बेटा क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे कृतज्ञ कहलाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, कृतज्ञ होता है, उपकार को ना मानने वाला। आइएगा दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे कहा गया है बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए। तो बेटा यहाँ पे स्पेलिंग यानी वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है। यहाँ पे अगर हम पौष्टिक की बात करें तो ये गलत है, ये तो बेटा यहाँ पे पौष्टिक सही लिखा है, ये गलत है, ये भी सही लिखा है। तो आप कैसे देंगे, ए एंड डी क्वेश्चन यानी आंसर सही हो जाएंगे, यानी सेम दिए गए हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन लगाएंगे आप वी और डी, वी और डी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, बी और डी हो जाएगा, बी और डी, क्योंकि दोनों सेंटेंस ठीक हैं। आइएगा अगले सवाल पे, अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सी लोकोक्ति अर्थ से सुमेलित है। इसमें देखिएगा ईद का चांद यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसमें गलत अशुद्ध बताना है, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देने वाला व्यक्ति ईद का चांद होता है। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को यानी विपरीत कार्य करना, बेटा ये भी ठीक है, ईंट को लेनी पत्थर को देनी बड़ा उपहार देना, तो बेटा यही वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईंट को देवी मांगे का प्रसाद यानी जैसा व्यक्ति वैसा अभावगत, यानी आपका जो सही जवाब होगा ईंट को लेनी पत्थर को देनी, ये वाला आपका अशुद्ध होगा। आइएगा अगला सवाल क्या है, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं अतकथा, अडग, अतवृत्त और अतीत।
तो अगर बेटा हम बात करें किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, यानी व्यर्थ प्रलाप करना, बहुत अधिक बोलना, क्या होगा बेटा? बहुत बहुत अधिक बोलना, क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बोलना। उसके लिए बेटा एक शब्द क्या होगा? अत मीन्स होता है बहुत अधिक और वृत्त मीन्स होता है बोलना। तो ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक घाट पानी पीना, एक घाट पानी पीने का सही मुहावरे का अर्थ निम्न में से होगा। एकता और सहनशीलता होना, एक दूसरे का शत्रु होना, ठान ठान पर घुमा हुआ, सबको बराबर समझना। तो बेटा इसमें टाइम को बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, यानी एक घाट पर पानी पीने का आशय क्या होता है? एकता और सहनशीलता होना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा दोस्त इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? कच्ची गोली खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकदम प्यारा सा बहुआ सा दुलारा सा सवाल। चलिए आइएगा बात कर लेते हैं कच्ची गोली खेलना मुहावरे का। बच्चों के खेल खेलना, अनुभवहीन होना, संकट में पड़ना, मन को शांति मिलना। तो बेटा कच्ची गोली खेलने का आशय क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति है कैसा है? अनुभवहीन है, उसको अनुभव का अभाव है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं अगला सवाल। ये भी बेटा मुहावरा पूछ लिया गया है, एकदम प्यारा सा और एकदम छोटा सा। सर आंखों पर बैठाना, यानी बहुत प्रिय होना, विरोध करना, गलत ठान बैठना, बहुत सम्मान देना। यानी सर आंखों पे बिठाना, बहुत सम्मान देना, बहुत सम्मान देना। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्त इसी के साथ अगले सवाल पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य खालिस्तान लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे बेटा लिए लगा है और हमेशा याद रखिएगा एक परसर्ग होता है के लिए। क्या होगा? के लिए होगा, यानी ऑप्शन वी फॉर बॉय इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। तो आज की क्लास के दोस्त इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।